और ट्रम्प भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया मोदी यार जी। हमारी इंडिया में सबने वी फॉर विनोवेटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया पर घंटी नहीं दबाई। सच में? अरे सच में, मैंने फिर सबको बोला भैया घंटी दबाओ तभी तो वीडियो दिखेगा, नहीं तो कहाँ से दिखेगा। सही बोले आप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर में सुरंग है? और ये सुरंग कहाँ जाती है? मनमोहन सिंह जी वाले घर में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं रहते हैं? और उस बंगले का अब क्या इस्तेमाल होता है? और इन सारी बातों का रॉबर्ट से क्या कनेक्शन है? नमस्कार, मैं हूं अजय सोलंकी और आप देख रहे हैं वी फॉर विनोवेटिव। और आज मैं आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी जी के उस घर के बारे में, उस बंगले के बारे में, उन बंगलों के समूहों के बारे में जिन्हें आज से कुछ साल पहले तक 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था और आज उन्हें लोक कल्याण मार्ग के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। हाँ, उनकी माँ इक्का दुक्का बार ज़रूर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर गई हैं, जिसकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं। नरसिम्हा राव से लेके मोरारजी देसाई तक सभी के बेटे, दामाद, रिश्तेदार प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। गांधी परिवार में भी सभी लोग प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। लेकिन बड़ा सवाल, रहते कहाँ थे? तो दोस्तों, ये सभी रहते थे 7 रेस कोर्स रोड, जो कि अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास है जो कि 12 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। इस 12 एकड़ के परिसर में 6 बंगले हैं जिन्हें की नंबर दिए गए हैं और ये नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं: 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। इन नंबरों से ही इन बंगलों को जाना जाता है। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे 3 मूर्ति भवन में। उनके गुजर जाने के बाद उस भवन को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। उनके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री जी, 10 जनपद में रहते थे। उनके गुजर जाने के बाद उसके एक हिस्से को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया और बाकी के हिस्से को कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया और उसको बाद में सोनिया गांधी के घर के रूप में भी तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद आई इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी रहती थी एक सफदरजंग रोड पर। वे शिफ्ट होना चाहती थी अकबर रोड पर, लेकिन शिफ्ट होने से पहले ही उनका कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद आए राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने सबसे पहले 7 रेस कोर्स रोड पर रहना शुरू किया। उनके बाद बीपी सिंह भी यहीं पे रहे और उन्होंने यहीं से 30 मई 1990 को एक कानून बना दिया कि अब से भारत के जो भी प्रधानमंत्री आएंगे वो यहीं रहेंगे और उसे प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं कि उन बंगलों के अंदर क्या है। तो कई सिक्योरिटीज रीजन से हमें यह जानकारी तो नहीं मिल सकती कि उन बंगलों के अंदर क्या है, लेकिन ऐसे कई सोर्सेज हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि किताबें। संजय बारू की एक किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद विजय त्रिवेदी जी की किताब है बीजेपी कल, आज और कल। इनके माध्यम से ये जानकारी मिल पाई है। इन बंगलों का डिज़ाइन किसने किया? इन बंगलों का डिज़ाइन किया है रॉबर्ट टी रसेल ने। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के घर के बारे में। अशोका होटल के बगल से पीएम के बंगले में जाने का आम रास्ता है। आम मतलब उनके खास लोगों का। और यहाँ सबसे पहले मिलता है 9 नंबर का बंगला। यहाँ रहते हैं एसपीजी वाले। एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी कि सिक्योरिटी मेंबर्स। यह एसपीजी वाले प्रधानमंत्री आवास में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अगवानी करते हैं। फिर आता है 7 नंबर का बंगला। इसी के नाम पर पहले इस रोड का नाम 7 रेस कोर्स कहलाता था। इसका इस्तेमाल घर के दफ्तर के रूप में नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जहां लोग पीएमओ में नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाते, वह यहां आकर नरेंद्र मोदी जी से मिल पाते हैं। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर बंगले का और यहीं रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन मनमोहन सिंह जी यहाँ नहीं रहते थे, वे रहते थे 3 नंबर के बंगले में। अब 3 नंबर के बंगले में गेस्ट हाउस है, वहाँ मोदी जी के मेहमान रहते हैं। मनमोहन जी के टाइम पर 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस हुआ करता था और वे 3 नंबर में रहते थे और यहाँ मोदी जी ने अदला बदली कर ली। अब गौर करने वाली बात यह है कि 5 नंबर में रहते हैं मोदी जी और 7 नंबर में है दफ्तर, तो बार बार पैदल आना जाना तो करेंगे नहीं। तो इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक ग्लास क्यूब बनवाया हुआ है और इसी के सहारे मोदी जी अपना आना जाना करते हैं।
अब बात करते हैं 1 नंबर बंगले की। तो यहाँ पर है हेलीपैड। प्रधानमंत्री जी को जब भी कोई उड़ान भरनी होती है तो वे यहाँ से ही अपनी उड़ान को भरते हैं। अब आता है नंबर 11 नंबर बंगले का। तो इसका उपयोग भी कई सुरक्षा कारणों से किया जाता है। और अब बात करते हैं उस सुरंग की। तो दोस्तों सन 2010 में इस सुरंग को बनवाना शुरू किया था और 2014 में यह सुरंग बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल तब खत्म हो गया था, तो इसका उपयोग मनमोहन सिंह जी नहीं कर पाए। तो अब इसका उपयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कई सुरक्षा कारणों से इस सुरंग को बनवाया गया था, समय को बचाने के लिए भी, ट्रैफिक से बचने के लिए भी। लेकिन यह सुरंग जाती कहाँ है? तो प्रधानमंत्री जी के घर से शुरू होकर सफदरजंग एयरपोर्ट पर यह सुरंग निकलती है और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है। तो दोस्तों ये तो थी आज की खबर, और अगर ये खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मैं अगली बार किसी और खबर के साथ वापस आऊँगा, तब तक आप बने रहिए V4 विनोवेटिव के साथ।